सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार गोड्डा चौकीदार की भर्ती जैसे कि अभी आई हुई है, तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार दस्तावेज यहाँ पे मांगे गए हैं, जिस कारण से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि असमंजस में हैं, दुविधा में है कि आखिरकार ये जो सर्टिफिकेट है ये दस्तावेज कहाँ से बनाएं और जो बना हुआ है तो ये कब तक का ये हम लोग का बना होना चाहिए। जैसा कि पहला प्रश्न काफ़ी देखने को मिल रहा है कि गांव का नाम नहीं है वो क्या करे। जिन कैंडिडेट का गांव का नाम नहीं है वो बीट संख्या क्या भरे। आचरण प्रमाण पत्र बनवाना है तो वो आचरण प्रमाण पत्र कहाँ का बना होना चाहिए, थाना प्रभारी का, एसपी ऑफिस का, और वह भी ऑफलाइन बना होना चाहिए या फिर ऑनलाइन बना होना चाहिए। साथ ही हम लोग बात करते हैं जाति आवासीय जो मांगा गया है, इशू डेट, रेफरेंस नंबर, तो ये जाति आवासीय कब का बना होना चाहिए। चूँकि यदि हम लोग वहाँ पे बात करते हैं तो वहाँ पे कोई फिक्स डेट नहीं दिया गया है कि इस डेट का ही बना होना चाहिए या इस डेट का ही बना होना चाहिए। सो इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग यहाँ पे डिटेल्स पूर्वक संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और हाँ, फॉर्म भरने से पहले जितनी सारी आप लोग जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं उन जानकारियों को इकट्ठा कर ले और सावधानीपूर्वक पूरे बिना किसी एरर के साथ, बिना किसी गलती के साथ फॉर्म को भरिए, क्योंकि सब कुछ फॉर्म ही डिसाइड करेगा। कितना ही आपका बेहतरीन तैयारी हो, जब फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा तो उस तैयारी का मतलब ही फिर क्या रह जाता है। इसीलिए 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 1 सप्ताह लगे, 1 सप्ताह भी दे दीजिए, बट फॉर्म को आप लोग सही तरीके से भरिए। और इसके बावजूद भी यदि किसी तरह का कोई भी आप लोग का समस्या हो रही है तो आप लोग निश्चिंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि हर एक कैंडिडेट को फ़ोन पे आप लोग जो फ़ोन करते हैं, आप लोग पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त करते हैं। वो तो आप अपना पर्सनल देख रहे हैं, वो तो चलिए ठीक है। आप जो किसी से आपके समक्ष जो बता रहा है, आप अगला व्यक्ति के बारे में भी सोचिए। यदि आप हर एक कैंडिडेट यहाँ पे देखिए, वीडियो 1-2 हज़ार देखते हैं कैंडिडेट, सारे 1-2 हज़ार कैंडिडेट पर्सनल यदि डॉट को इस प्रकार फ़ोन में बात करके फ़ोन से पूछे तो क्या ये पॉसिबल है, ये आप समझिए। तो सिर्फ आप लोग को अपना ही हित के बारे में नहीं सोचना है, जिस जो आपको कोई बता रहा है उसके हित के विषय में भी आप लोग को सोचना है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने परेशानियों को कमेंट कीजिएगा, ताकि जो भी कमेंट होगा उन जो मेजर प्रॉब्लम होंगे उन सभी मेजर प्रॉब्लम को आप लोग को इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी चलिए अब हम लोग इसके सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की तरफ हम लोग मूव ऑन करती हैं। पहला डॉट है कि गांव का नाम नहीं दिया गया है, क्या करें। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये उसी का नोटिफिकेशन है, गोड्डा का ही। तो गोड्डा का यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, इस प्रकार बीट संख्या आप लोग को भरने के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए गांव का नाम दिया है। मान लिया जाए कोई कैंडिडेट अंचल गोड्डा से संबंध रखता है और उसका गाँव का नाम नहीं दिया गया, उस कंडीशन में वो क्या करेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यदि आपका अपना गाँव नहीं दिया गया है तो आप लोग बगल का गाँव का नाम दे दीजिए। जो सबसे नज़दीक में होगा आपके बगल का, उसी बगल के गांव का बीट संख्या आप लोग को भर देना है। अन्यथा आप लोग ये जानकारी प्राप्त करें, चाहे जो भी बुजुर्ग हो उनसे, कि आपका गांव क्या किसी गांव से अलग होके बना हुआ है या फिर आपके गांव से कोई गांव अलग होके बना हुआ है, उस गांव का यहाँ पे नाम जिक्र है। क्योंकि ये देखते होंगे जैसे वोटर्स की संख्या बढ़ते चले जाते हैं तो उनसे हटा करके एक नया पंचायत का गठन, वार्ड सदस्य का गठन वो बांट दिया जाता है। तो आपको ये पता करना है कि आपका गांव किस गांव से अलग होके बना है, और जिस गांव से अलग होके बना है यदि उस गांव का नाम दिया गया है तो उसी का बीट संख्या आप लोग को भरना है। अन्यथा ये जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन में क्या करना है आप लोगों का, आपका गांव के सबसे नज़दीक में जिस गांव का नाम दिया गया है यदि उस गांव का बीट संख्या है तो उसी का बीट संख्या यहाँ पे भरना है। ये जहाँ तक मैं अपनी जानकारी के मुताबिक आप लोग को इस प्रकार करना है। यदि और ऑथेंटिक सही जानकारी आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो कन्फर्मेशन को आप लोग को डीसी कार्यालय चले जाना है, डीसी कार्यालय, और डीसी कार्यालय से संपर्क करके वहाँ पे पता कीजिए कि इस प्रकार हमारे साथ कंडीशन है, गांव का नाम नहीं दिया गया है, उस केस में कौन सा बीट संख्या भरे। तो वहाँ पे जानकारी लेने के बाद और यहाँ से जो आप लोग को जानकारी दिया जा रहा है, उन दोनों जानकारियों को आप लोग को एक प्रकार देखना है। बाकी डिसाइड तो वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, निर्णय तो खुद से ही करना पड़ेगा। हम सिर्फ आप लोग को जानकारी प्राप्त दे सकते हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यही चीज़ लिख दीजिए, बाद में कुछ हो जाएगा तो आप, जाहिर सी बात है, ये मानवता का ये वसूल ही है कि आप फिर दोष हमें ही दीजिएगा। हम लोग सिर्फ आप लोग को इन्फॉर्मेशन साझा कर सकते हैं, बाकी जो निर्णय है वो आपको खुद से ही लेना पड़ेगा।
बाद में क्या होगा कि नहीं होगा उसकी ज़िम्मेदारी भी आप लोग को खुद से ही लेना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक जो हो पा रहा है वो जानकारी आप लोग को साझा कर दिया जा रहा है। और हाँ, ये बिट संख्या से रिलेटेड तो फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो भी मैं आप लोगों के समझ दिखाने वाला हूँ। गुमला चौकीदार का रिजेक्शन लिस्ट जारी हुआ है, तो उस रिजेक्शन लिस्ट के कारण में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपका बिट संख्या नहीं है तो आपका रिजेक्ट किया गया है। चलिए हम लोग उस रिजेक्शन लिस्ट को देख लेते हैं, ताकि वहाँ से आप लोग एक कन्फर्मेशन सैटिस्फैक्शन हो सकता है, सैटिस्फैक्शन मिल जाए आप लोग का कि हाँ चलिए बिट संख्या से रिलेटेड फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं किए गए हैं। और फॉर्म किस कारण से रिजेक्ट किए गए हैं, कौन कौन से कारण हैं, उन सभी चीज़ को सावधानी से बरतना है। अभी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगा कि गुमला चौकीदार में इस कारण से फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो जिस कारण से फॉर्म रिजेक्ट किया गया है वो गलती आप लोगों को नहीं करना है। यदि वो गलती नहीं करते हैं तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे साझा किया जा रहा है वो सभी को आप लोग को साक्ष्य एक सबूत के तहत ही साझा किया जाएगा, ताकि आप लोग एक 100% सेटिस्फेक्शन आप लोग संतुष्ट हो सके। जैसा कि यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, ये गुमला जिला चौकीदार के लिए यहाँ पे ये रिजेक्शन लिस्ट है। अब रिजेक्शन लिस्ट का कारण मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। रिमार्क्स रीजन फॉर रिजेक्शन कि रिजेक्शन किस कारण से यहाँ पे किए गए हैं। सो 297 पेज, लगभग 3000 के समथिंग कैंडिडेट का फॉर्म वहाँ पे रिजेक्ट किया गया था। देखिए ये अंतिम वाला जो सेक्शन है, ये अंतिम वाला सेक्शन, ये कॉलम आप लोग का पूरा रीजन फॉर रिजेक्शन किस कारण से किया गया है यहाँ पे देखते चले जाइएगा। सबसे पहला कारण है कि ट्राइबल लैंग्वेज इनवैलिड। जो लैंग्वेज पेपर वहाँ पे आप लोग का दिया गया है, 4 भरना है क्षेत्रीय भाषा, एक तो संथाली, मालतो, खोटा, अंगिका, इन 4 में से ही एक भरना है। जैसे गुमला का देखिए, यहाँ हिंदी भाषा है ही नहीं गुमला में, और कैंडिडेट हिंदी भाषा को अप्लाई कर दिए। अब जो भाषा वहाँ पे है ही नहीं उस भाषा को अप्लाई कर दीजिएगा आप लोग, तो फॉर्म वो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर बन के ही नहीं आएगा, तो आप एग्ज़ाम दीजिएगा किसका? जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है, चूँकि पोस्टिंग नौकरी तो आपको उसी क्षेत्र में करना है, और वहाँ का लैंग्वेज पेपर आप दूसरा का लैंग्वेज पेपर दे दीजिएगा तो आप वहाँ पे काम कैसे कीजिएगा? तो इसीलिए लैंग्वेज पेपर देना बहुत ही अनिवार्य है। देखिए एक ये मोस्ट रीज़न देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट का इसी कारण से रिजेक्ट किया गया है। ये काफ़ी पेज में है तो थोड़ा ये फास्ट यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, बट सभी कुछ आप लोग को दिखाया जाएगा। देखिए पूरा ऊपर का जितना भी 30 पेज अभी और है नीचे, देखिए टोटल 50-60 अभी देखिए कहाँ तक जाता है पेज नंबर ये सो। सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज पेपर के कारण ही इन सभी का सब हिंदी अप्लाई कर दिए हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन के अभाव में ही, इसीलिए सारी इन्फॉर्मेशन अभी आप लोग को दे दिया जा रहा है, ताकि आप लोग इस मिस्टेक से बच सके और आपका भी फॉर्म रिजेक्ट से बच सके। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को आप लोग ध्यान से सुनना है। भले देरी होगा लेकिन नो डाउट एक बार सब कुछ तैयारी के साथ चलिए, फिर दोबारा आप लोग को पीछे मुड़कर देखना ना पड़े। अन्यथा आप जल्दबाजी में कीजिएगा कि इतना देरी हो रहा है, इतना देरी हो रहा है, तो जल्दबाजी में कीजिएगा फिर से आप लोग को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग को कहता हूँ भले एक ही समय दीजिए, बट फर्स्ट टाइम में ही जितना समय लगे दीजिए, लेकिन एक ही समय में एक ही बार में उसको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। भले देर लगेगा नो डाउट। हाँ देखिए यहाँ पे देखिए टोटल कितने हैं, जो कि वो सिर्फ ट्राइबल लैंग्वेज के कारण ही जो कि उनका रिजेक्ट हो गया। देखिए ये अंतिम कैंडिडेट है, उसके बाद रिजेक्ट रेसिडेंस का कंडीशन आ गया। 160 पेज नंबर देख सकते हैं, 297 में 160 पेज नंबर, इतने सारे कैंडिडेट सिर्फ लैंग्वेज पेपर गलती के कारण फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। अब रेसिडेंशियल जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो भी देना ज़रूरी है, उसका रेफरेंस नंबर, उसका इशू डेट भी देना ज़रूरी है। उस कारण से भी देखिए फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। ये कब का बना होना चाहिए उसका भी यहाँ पे आप लोग को जानकारी अभी साझा कर दिया जाएगा। और इसे स्क्रॉल करते देखिए रेसिडेंशियल का कितना कारण से फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। सो अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आप लोग का आचरण प्रमाण पत्र है, उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी यहाँ पे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो इसीलिए कैरेक्टर देना बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। कैरेक्टर को आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ताकि आप लोग का भी फॉर्म रिजेक्ट होने से बच सके। और कैरेक्टर क्या कैसे बनवाना है उसका भी जानकारी देंगे, वो अभी हम लोग जस्ट देंगे। बट यहाँ पे कारण देख लीजिए, इन कारण को आप सभी एक कॉपी में लिख लीजिए कि इस कारण से फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। वो गलती करने से आप लोग को बचना है। और हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट यदि किसी कारणवश
1% में यदि बात करूं तो आप लोग फॉर्म जो डेट दिया गया है 15 मार्च, पॉसिबिलिटी है कि ये इसमें और 10 एक सप्ताह का दिन बढ़ेगा। यदि कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, चूँकि ये हमारे हाथ में तो नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है कि वो कर्मचारी जैसे काम करेंगे उसके अनुसार बनेगा। यदि 15 मार्च से पहले फॉर्म अप्लाई करने से पहले नहीं बन पाता है ये किसी कारणवश, तो फॉर्म आप लोग को अप्लाई कर देना है बिना कैरेक्टर का ही। और जब रिजेक्शन लिस्ट आता है तो 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा आप लोगों का। जैसा कि गुमला में आया था, 1 सप्ताह का समय दिया गया था। 30 दिसंबर को वो रिजेक्शन लिस्ट आ गया। उसके बाद फिर 8 जनवरी तक वहाँ पे नहीं, 30 जनवरी को वहाँ का रिजेक्शन लिस्ट आया था, 30-31 जनवरी को। और फिर 8 फरवरी तक समय दिया गया था कि जो भी संशोधन करने हैं आप लोगों के फॉर्म में, वो संशोधन कर सकती हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट यदि समय सीमा तक नहीं बन पाता है तो आप उसको फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और बाद में भी बनवा के रख लीजिए। जब संशोधन का समय देगा उस समय आप लोग कैरेक्टर वहाँ पे आप लोग शो कर सकते हैं डीसी कार्यालय में जाकर के। देखिए इतने सारे कैंडिडेट का सिर्फ यहाँ पे कैरेक्टर के कारण ही फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। मेन 2-3 ही रीज़न है जिस कारण से फॉर्म है जो कि वह रिजेक्ट किए गए हैं। अभी वो सब कुछ एक साथ बता दिया जाएगा कि इन गलतियों से करने से बचना है। देखिए ये सारे कैंडिडेट सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट के कारण ही। कैरेक्टर के बाद समाप्त होने वाला है। देखिए ये ओवर एज, ये ओवर एज जिनका उम्र ज़्यादा हो गया, ये तो जाहिर सी बात है जब उम्र ही ज़्यादा हो गया है तो जाहिर सी बात है रिजेक्ट तो होगा ही होगा। ये हमारे हाथ में नहीं है, बट जो हमारे हाथ में है उस चीज़ पर बेसिकली हम लोग को ध्यान देना है। अब देखिए एडुकेशन, आप 10th लेवल का वैकेंसी भर रहे हैं, आप सर्टिफिकेट ही नहीं दिए हैं, मार्कशीट ही नहीं दिए हैं, एडमिट कार्ड ही नहीं दिए हैं, तो उस केस में भी फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। ये हमारे हाथ में है, इस चीज़ को हम लोग सुधार सकते हैं। उसके बाद देखिए अदर डिस्ट्रिक्ट, दूसरे ज़िले के कैंडिडेट फॉर्म को तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप उस ज़िला के निवासी हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये भी तो रीज़न कारण ये हमारे हाथ में नहीं है। जब जाहिर सी बात है हमारे ज़िला में निकलेगी तभी तो फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। आप अपने ज़िला में फॉर्म अप्लाई करेंगे तब तो। और क्या कारण है इसमें, चलिए हम लोग देख लेते हैं। और हाँ देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ भी आप लोग को मेंशन करना अति आवश्यक है। देखिए ये किस प्रकार जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, सारी जानकारियाँ यहाँ पे दी गई है। उसका रेफरेंस नंबर और कब का इशू किया गया है वो सारी जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार आप लोग को पूरा वहाँ पे देना पड़ेगा। बिलो एज, तब देखिए 18 वर्ष मिनिमम मांगा गया है, जो भी 1 अगस्त 2023 दिया गया है डेट, उस डेट तक यदि आप लोग का नहीं हो पाता है डेट ऑफ बर्थ 18 वर्ष, तो उस कारण भी आप लोग का वहाँ पे फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा। इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ देखिए, अब देखिए यहाँ पे 100 बात की एक बात मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया किस कारण से, लैंग्वेज पेपर को लेकर के। सबसे पहला कारण है वहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होने का, एक है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर आप लोग को सही से भरना है जो 4, और फॉर्म कैसे भरना है उसका लिंक आप वीडियो में सेक्शन में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में वहाँ पे बना दिया गया है कैसे फॉर्म भरना है सो, तो उसी के अकॉर्डिंग साफ साफ भरना है। दूसरा कारण आप लोग का रिजेक्ट किया गया है, एक तो रेसिडेंशियल के कारण, और इसी में हम लोग ऐड कर लेते हैं कास्ट के कारण। इसका रेफरेंस नंबर, इशू डेट देना अनिवार्य है। तीसरा आप लोग का फॉर्म जो हो सकता है हम लोग के हाथ में है, जो हम लोग के बस में है, हम लोग जिसमें सुधार कर सकते हैं वही चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। एक हो गया कैरेक्टर, और चौथा हो गया, और फोर्थ हो गया आप लोग का एडुकेशन क्वालिफिकेशन, जो मार्कशीट ये सब मांगे गए हैं। बाकी डेट, ओवर एज, बिलो एज, वो तो हमारे बस की बात नहीं है। तो इन 4 केस के कारण से कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो इन 4 चीज़ों का आप लोग को सावधानी से बरतना है। अब देखिए बिट संख्या से रिलेटेड हम लोग कहीं पे देखें, टोटल 297 पेज है, वो आप लोग को प्रॉपर दे दिया गया है, पूरा यहाँ पे वीडियो में बता दिया गया, शो कर दिया गया। और हाँ इस ये रिजेक्शन लिस्ट का PDF टेलीग्राम में ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, वो आप वहाँ से भी, आप स्वयं से भी इस रिजेक्शन लिस्ट को लोड कर लीजिए और देख लीजिए क्या क्या कारण के कारण फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। आप अपने अनुसार आप अपने आप से भी देख लीजिए। जो फर्स्ट नंबर का डॉट था, आई होप सो कि आप लोगों के सारे डॉट क्लियर हो चुके होंगे। इस पर हम लोग 10-15 मिनट बात कर लिए और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप सो कि आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। अब दूसरा डॉट की तरफ हम लोग चलते हैं, आचरण प्रमाण पत्र क्या ज़रूरी है? तो हाँ ज़रूरी है। आपने देखा रिजेक्शन लिस्ट में इस कारण से भी फॉर्म रिजेक्ट किया गया है,
अब बात आ जाती है कि ऑफ़लाइन बनाएँ या फिर ऑनलाइन बनाएँ। तो आप दोनों में से किसी भी मोड में बनवा सकते हैं, ऑफ़लाइन भी बना सकते हैं और ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। आपका जो तेज़ी से बनेगा वो कम समय में वो ऑनलाइन तरीके वाला ही बहुत ही कम समय में बन जाएगा। तो ऑनलाइन तरीका ही आप लोग ज़रिया अपनाइए, वो जल्दी बन जाएगा। और बनवाना कैसे है, तो ऑनलाइन ये आप प्रज्ञा केंद्र में चले जाइए, प्रज्ञा केंद्र वाले को बोलिए कि मुझे आचरण प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वो जब अप्लाई कर देंगे, फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, 2-3 दिन के अंदर में ही आप लोग के जो अपना थाना है, उस थाना से फ़ोन आएगा आप लोगों का, और थाना से फ़ोन आएगा, वहाँ पे आप लोग को थाना में फिर उस दिन डेट को वहाँ पे चले जाना है। कुछ-कुछ पूछेंगे वैसे ही कि आपका घर कहाँ पे, क्या एड्रेस, इस प्रकार। उस प्रकार वहाँ पे पूछने के बाद वो सटीस वहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का। वो होने के बाद कुछ दिन बाद आप लोग का कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो ऑनलाइन ही आप लोग का बन जाएगा या फिर वहीं पे थाना में ही मिल जाएगा। तो प्रज्ञा केंद्र से ये आप लोग का अप्लाई हो जाएगा आचरण प्रमाण पत्र। इसका भी डॉट आप लोग का क्लियर हो गया। अब चलिए अगला डॉट है हम लोग का जाति आवासीय कब का चलेगा, किस डेट तक का ये जाति आवासीय बना होना चाहिए। चूँकि नोटिफिकेशन में तो कोई डेट दिया नहीं गया है, तो इस चीज़ को हम लोग कैसे जानेंगे कि कब का ये बना होना चाहिए या फिर नहीं बना होना चाहिए। इसे भी चलिए मैं आप लोग को एक साक्षी, एक सबूत के तौर पर दिखाता हूँ प्रमाण, ताकि आप लोग सैटिस्फैक्शन मिल सके कि हाँ, जो जानकारी दी जा रही है वो ऑथेंटिक जानकारी दी जा रही है। जैसा कि ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो अभी झारखंड पुलिस का फॉर्म निकला हुआ है उसी का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में यदि आप जाके देखिएगा तो यहाँ पे जो आवासीय प्रमाण पत्र है और जो जाति प्रमाण पत्र है वो कब का बना होना चाहिए, कहाँ से बना होना चाहिए, उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। झारखंड पुलिस का यदि यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये देखिए डेट दिया गया है, एक तो 2016 का, इस डेट से पहले नहीं बना होना चाहिए। और ये किस प्रकार रेसिडेंशियल, हम लोग सबसे पहले रेसिडेंट की बात करते हैं। तो रेसिडेंट जिसे आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं, ये यदि आप लोग का एसडीओ लेवल से बना होता है, सब डिविजनल ऑफिसर से बना है, तब तो 2016 और जो डेट मंथ दिया गया है 2 जून, इस डेट से पहले का नहीं बना होना चाहिए। जब एसडीओ से बना है तब ये निर्गत किया होगा सब डिविजनल ऑफिसर से तब। और एसडीओ और एक तरीके से बनता है, वो बनता है सर्कल ऑफिसर से सीओ लेवल का। यदि सीओ लेवल का बना है तो दो देखिए 19 जुलाई 2019, ये 2019 जो डेट दिया गया है 19 जुलाई 2019, तो इस डेट का बाद का बना होना चाहिए, इससे पहले का बना नहीं होना चाहिए। तो मोटा मोटी तौर पर यहाँ पे समझिए, जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का यदि एसडीओ से बना है तो को 2016 के बाद का ही चलेगा। जो मंथ वहाँ पे दिया गया है जून मंथ, उस मंथ डेट के बाद का ही चलेगा, ईस्वी 2016 के बाद का। यदि सर्कल ऑफिसर का वो बना हुआ है तो वो 2019 के बाद का चलेगा। जो यहाँ पे 19 जुलाई 2019 है, तो 19 जुलाई 2019 के बाद का ही चलेगा। यदि वो सीओ लेवल से बना है तब रेसिडेंशियल, एसडीओ से बना है तो 2016, यानी कि वो 18 का भी चल जाएगा, 17 का भी वो चल जाएगा। लेकिन हाँ, एसडीओ का बना होगा तब, चूँकि सीओ से अपर लेवल पोस्ट होता है एसडीओ का, इसीलिए एसडीओ का ज़्यादा दिन तक मान्यता होता है। और कास्ट में भी सेम वही होता है। कास्ट का बेसिकली वैसे हम लोग बात करते हैं, ये तो सीओ लेवल से ही बनता है। एसडीओ से बनवाने चले जाइएगा तो वो सेंट्रल कास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का स्टेट का कास्ट मान्यता होगा, स्टेट जिसमें कि झारखंड का लोगो इस प्रकार होगा, स्टेट गवर्नमेंट लिखा होगा, झारखंड गवर्नमेंट, वो वाला आप लोग का यहाँ पे मान्य होगा। तो वो तो बेसिकली सीओ लेवल का ही बना होता है। तो कास्ट, यदि आप कैटेगरी का आरक्षण लेना चाहते हैं, जो सीट दिया गया है, तो उसके लिए आपका कास्ट बना होना चाहिए 19 जुलाई 2019 के बाद का ही बना होना चाहिए। इससे यदि 2019 जो जुलाई है इससे पहले का बना है तो उस केस में भी आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये आप लोग का यहाँ पे कन्फर्मेशन हो गया होगा कि जाति आवासीय कब का बना होना चाहिए। सो मेरे बिहाफ से अब तक जितने सारे डॉट कमेंट सेक्शन में किए गए थे, उन सारे कमेंट सेक्शन का सॉल्यूशन है यहाँ पे आप लोग को बता ही दिया जा गया है। इसके बावजूद भी यदि किसी कैंडिडेट का और भी कुछ रह जाता है डॉट, तो आप निश्चिंत होकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। पुनः मैं आप लोगों से बस यही आग्रह करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन में पॉसिबल ही नहीं है इतने सारे कैंडिडेट का डॉट को सॉल्यूशन कर पाना। यदि बहुत सारा जेन्युइन है, आप लोग का बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप लोग कॉल में फ़ोन कीजिए, अन्यथा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। वहीं से आप लोग के प्रश्न लेकर के इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से सभी कैंडिडेट को
हो सकता है जो आप लोग का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम और किसी स्टूडेंट का होगा, तो उसको भी समझिए फिर से बताने में उतना ही समय लगेगा। उससे अच्छा है कि एक इसी प्रकार 10-15 मिनट का जो भी वीडियो लगे, जितना भी समय लगे आप लोग को समझाने के लिए, उतना का वीडियो ही अपलोड कर दिया जाए, ताकि जिस कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम होगा वो एक ही वीडियो से सभी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। और हाँ, चलिए इसके बाद अब मैं थोड़ा अपने बारे में भी बात कर लेता हूँ, चूँकि आप लोगों के विषय में तो यहाँ पे बात कर ही लिया है। जब हम लोग आप लोग का बैलेंस वे में जब आप लोग हमारे सपोर्ट कीजिएगा और मैं आप लोग का सपोर्ट करूँगा, तभी ये चीज़ कहीं न कहीं बहुत ही आगे तक जा सकती है। जिस प्रकार मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सारी जानकारियाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा भी थोड़ा हक बनता है कि मैं भी जो क्लासेस आप लोग को करवा रहा हूँ, उस क्लासेस के बारे में यहाँ पे जानकारी आप लोग को दे दूँ। जैसा कि गोड्डा चौकीदार के लिए स्पेशल आप लोग के लिए संकल्प बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कि क्लासेस आप लोग के मंडे ट्यूसडे से ही आप लोग के क्लासेस मिलने प्रारंभ हो जाएँगे। संकल्प बैच फ़ी मात्र नाम मात्र का रखा गया है, जो कि 199 रुपीज़ रखा गया है, जो कि हर एक कैंडिडेट इस फ़ी को अफ़ोर्ड कर सकता है। इस बैच की यदि हम लोग बात करते हैं संकल्प बैच में, और इस बैच में यदि आप जुड़ते हैं, तो एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा को लेकर के ही जुड़ना है कि सिलेक्शन लेना है, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े, पूरी रात पूरी झोंक देना है, पूरी शरीर को झकझोर देना है और मेहनत करना है इस एक पोस्ट सिलेक्शन के लिए। क्योंकि झारखंड की स्थिति क्या है वो तो भली-भाँति आप लोग उस चीज़ से अवगत ही हैं कि कितना अभी ज़रूरी हो गया है कैंडिडेट के लिए कहीं न कहीं एक जगह सेटल होने के लिए। इस बैच की यदि खासियत बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर आप लोग का नोट्स, पीडीएफ, सभी के वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, थ्योरी क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी कुछ यहाँ पे आप लोगों को वो भी सिलेबस अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो ये नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 91 42 38 70 21। इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। किसी कारण से यदि आप लोग का फ़ोन रिप्लाई नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में आप लोग को व्हाट्सएप में अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा। इस बैच के रिगार्डिंग हमारी जो टीम है वो आप लोगों से संपर्क कर लेगी। उस दौरान जो भी आप लोग का इस जानकारी प्राप्त करना होगा इस बैच के रिगार्डिंग, वो जानकारी आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकती हैं। फिलहाल अभी के लिए आप लोग का लिए ज़रूरी है कि फॉर्म को सही से भरना। फॉर्म सही से भरिएगा तभी आप लोग का तैयारी काम आएगा, वो तो पहले ही बता दिया गया है। तो फॉर्म भरने के दौरान किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो निश्चिंत आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वहाँ पे आप लोग को इसी प्रकार सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हाँ, जिस मोटिवेशन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसी मोटिवेशन के तर्ज पर आप लोग को तैयारी भी करना है। ये नहीं कि फॉर्म जोश-शोश में भर दिए और तैयारी का कुछ ठीक ठिकाना ही नहीं है। तो जिस जोश से, जिस होश के साथ फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसी जोश और होश, एक्साइटमेंट के साथ आप लोग का तैयारी भी करना है। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा, अरे खामोशियाँ छा जाएगी छतों पर मेले लगेंगे, अरे खामोशियाँ छा जाएगी छतों पर मेले लगेंगे, जिस दिन तू सेलेक्ट होकर अपने घर अपने गाँव वापस लौटेगा, तो कर खुद ही को बुलंद इतना, अरे तो कर खुद ही को बुलंद इतना, तो खुद खुदा रब पूछे बता तेरी रदा क्या, बता तेरी रदा क्या।